हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ए, बी और सी, उस कोएफिशिएंट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उस रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से मिला सकते हैं, ये भी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है आपको, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम रिवर्स प्रोसेस देखेंगे कि अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द रूट और हाउ यू कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दैट रूट्स। सो लेट अस गो फॉर इट। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है उनका उसके रूट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमको आगे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाने के काम में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि हमारे पास अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसके ऊपर से रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कौन सा है? द फॉर्मूला इज नथिंग बट x। why x? because the variable in this quadratic equation is x, so we can write down the formula for x as minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by twice a। ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो पे अगर आप आते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला अगर आपको दिया है तो वी कैन फाइंड आउट द टू रूट्स फ्रॉम इट। इससे दो रूट्स किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने देखा हुआ है दिस x कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, दैट इज x1 और x2। x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके हमेशा दो रूट्स आपको मिलते हैं। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बोथ द रूट्स। कैसे लिखेंगे हम? x1 पहला रूट अगर लिखना है मुझे तो पहला रूट क्या लिखेंगे हम? पहले रूट लेने के लिए यू हैव टू टेक द प्लस साइन फ्रॉम हियर, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। सो वी कैन राइट डाउन द फर्स्ट रूट एज दिस वन। दूसरा रूट क्या लिखेंगे हम? दूसरा रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इस प्लस और माइनस में से हम माइनस साइन लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। ये आपको दूसरा रूट मिलेगा। नाउ ये जो दो रूट्स हैं, इस रूट्स को मैं थोड़ा सा अलग नोटेशन दे देता हूं। मैं इसको बोल देता हूं, पहले रूट को बोल देता हूं मैं अल्फा और दूसरे रूट को बोल देता हूं मैं बीटा। जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा ही बोलना चाहिए। आपके किताब में इसका नोटेशन दिया है, फर्स्ट रूट को बोला है अल्फा और सेकंड रूट को बोला है बीटा, तो सेम नोटेशन मैं यहाँ पे लेता हूँ सो दैट आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। अदरवाइज x1 और x2 लिया तो भी चलेगा। यू कैन कंसिडर x1 x2 एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर, बट कंफ्यूजन थोड़ा सा कम करने के लिए मैं अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं। नाउ अगर ये दो रूट्स का अगर फॉर्मूला आप देखते हो तो लगभग आपको दोनों फॉर्मूला सेम मिलता है। देखिए कि अगर दोनों रूट का अगर मैं समेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोनों का समेशन कर देने अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कर देता हूं तो सी व्हाट विल यू गेट हियर। सो अल्फा प्लस बीटा अगर करता हूं तो पहले मैं अल्फा का इक्वेशन लिखता हूं, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। प्लस है तो प्लस कर देता हूं, दूसरा रूट लिख लेता हूं मैं माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। दो टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म। दोनों टर्म
का एलसीएम अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी ट्वाइस ए है, यहाँ पे भी ट्वाइस ए है, तो मैं दोनों का एलसीएम क्या लेता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो आई कैन राइट डाउन हियर दैट इज ट्वाइस ए कैन बी टेकन एज अ एलसीएम फॉर बोथ द टर्म्स। न्यूमरेटर दोनों का क्या लिखेंगे हम, न्यूमरेटर में लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन माइनस बी, राइट, देन माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दोनों का एलसीएम हमारे पास है ट्वाइस है। तो इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस न्यूमरेटर ऑफ दिस, या इसके न्यूमरेटर से अगर आप देखते हो तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a, राइट। अभी 2 विल गेट कैंसल्ड फ्रॉम हियर, तो बचेगा क्या हमारे पास, b डिवाइडेड बाय a बचेगा। दैट मीन्स द समेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आया हुआ है। इसको मैं वर्ड में किस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इट कैन बी रिटन एज माइनस b क्या होता है हमारे पास, अगर आप b देखते हो सो दैट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस, न्यूमरेटर में लिख देता हूं मैं कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या होता है हमारे पास, a इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स द समेशन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ negative, right, minus the ratio of coefficient of x to the coefficient of x square. Now let us see if I will multiply these two roots. अगर ये दो रूट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या रिलेशनशिप मिलेगा, देखिए। Now for that what I will do here, I will consider again alpha multiplied by beta, alpha into beta। तो अल्फा क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, राइट। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, दैट इज अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास, राइट। दोनों को अगर अभी हम मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाइड, तो 2a इंटू 2a दैट इज 4a स्क्वायर, राइट। नाउ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो न्यूमरेटर अगर आप देखते हो तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला फिट बैठता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या मिलता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए टर्म इज सपोज माइनस बी इसका स्क्वायर, देन माइनस दूसरा टर्म आएगा हमारे पास दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको ये टर्म मिलेगा। नाउ गो ऑन सॉल्विंग दिस, तो अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, देन माइनस ये अगर स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा, यानी यहां पे मिलेगा मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा, what will you get for this, alpha into beta you will get b square minus b square that is 0, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे 4a कैंसिल हो जाएगा, सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा आपको, यहाँ से बचेगा हमारे पास c और यहाँ से बचेगा हमारे पास a, तो अल्फा इंटू बीटा इज c डिवाइडेड बाय a, राइट। So therefore in words किस तरह से लिख सकते हैं, the product of the two roots of the quadratic equation, it can be written as the constant of quadratic equation, c क्या है हमारे पास, constant है quadratic equation का, divided by denominator में क्या है, कोई a क्या है हमारे पास, coefficient of x square, so this is coefficient of x square। तो here from these two equations, right, पहला इक्वेशन हमको ये मिला है, द समेशन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
minus of b divided by a, and multiplication of the two roots of the quadratic equation, it is c divided by a. So you can remember this formula, and if you remember these two formulas, it is easy for you to write down the quadratic equation from the roots. So we will proceed further. Now let us see how to get the quadratic equation if the roots of the quadratic equations are given to you. So for example, जैसे कि हमने बोला है कि हमने quadratic equations के दो रूट्स हमने कंसीडर किया था, हमने अल्फा और बीटा लिया था, राइट? तो क्या करता हूं मैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये मैं अज्यूम कर लेता हूं, x1 और x2 की जगह मैंने अल्फा और बीटा लिया हुआ है, ठीक है? तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Therefore हम क्या लिख सकते हैं, x is equals to a. रूट्स क्या रहते हैं, दे आर नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए x की वैल्यू मेरे पास a रहती है, एंड x is equals to not a, here it is alpha, x is equals to alpha, and second is x is equals to beta, क्योंकि हमने दो रूट्स बोले हुए हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा. तो x की वैल्यू मेरी अल्फा रह सकती है और x की वैल्यू मेरे पास बीटा भी रह सकती है. तो ये दो के ऊपर से व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर, मैं इसके ऊपर से लिख सकता हूं, दैट इज अल्फा को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं, एंड x माइनस बीटा दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 हम लिख सकते हैं, राइट? तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. So these are nothing but the two linear factors, x minus alpha equals to 0 and x minus beta is equals to 0. अभी ये अगर दोनों 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा उल्टा जाना है. जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और रूट्स निकालने के लिए बोला था तो हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे से लीनियर फैक्टर्स हमने निकाले थे, उसको सॉल्व करने के बाद आपको रूट्स मिला था. अभी रूट्स के ऊपर से हमने लीनियर फैक्टर लिखे हुए हैं और लीनियर फैक्टर के ऊपर से हमको इक्वेशन लिखना है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर्स है तो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो आई कैन राइट डाउन हियर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0. तो इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसके ऊपर से ये इक्वेशन पहले लिखते थे, अभी हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है? तो ये दो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, इसको क्या कर देता हूं मैं, सॉल्व कर देता हूं. तो इफ आई विल सॉल्व दिस, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, देन x इंटू बीटा दैट इज माइनस बीटा एक्स, देन माइनस अल्फा एक्स, देन माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो x वाले दो टर्म्स है मेरे पास, देखिए, राइट? तो पहले x स्क्वायर वाला एक ही टर्म है उसको लिख देता हूं, माइनस दोनों टर्म से मैं अगर x कॉमन अगर निकालता हूं तो ब्रैकेट में बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, तो मैं इसको सीक्वेंस में लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख देता हूं. तो देखिए माइनस बीटा एक्स देन माइनस अल्फा एक्स, तो ये टर्म आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा that is equals to 0, right? So this is nothing but your quadratic equation. This is your quadratic equation if the roots are given to you. अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इस अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. नाउ हियर इन दिस केस मैं इसको वर्ड में भी लिख सकता हूँ. देखिए वर्ड में अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा, तो हियर आई कैन राइट डाउन दैट इज एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो इस तरह से हम वर्ड में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. अगर आपको रूट्स दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको निकालने के लिए बोला है तो आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी अल्फा और बीटा यानी रूट्स आपको दिए जाएंगे उससे पहले आपका समेशन ऑफ रूट्स निकाल लेना है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है
और सिंपली इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर देते हो तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड नाउ। नाउ there is question in your problem set 2.5. The question is form the quadratic equations if the roots are, and the roots are given to you. In that I am considering the first problem as the roots are given to you, that is 0 and 4. So these are the roots given to you, and from these roots you have to form the quadratic equation. Now whenever such a problem is given to you, right, how you have to solve such a problem, how to get the quadratic equation from these roots. So for that what we will do here, so ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं, इस रूट्स को बोलेंगे, एक रूट को बोलते हैं हम अल्फा और दूसरे रूट को बोलते हैं हम बीटा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 4। ये दो रूट्स लिख लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमने अजम्पशन किया था कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर अल्फा एंड बीटा। सो देयरफॉर एक रूट को बोलेंगे हम अल्फा और दूसरे रूट को बोलेंगे हम बीटा। तो वंस यू विल राइट डाउन दिस अल्फा एंड बीटा, व्हाट आई विल डू हियर, फर्स्ट आई विल ऐड बोथ दिस रूट्स, दोनों को क्या कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। सो अल्फा प्लस बीटा, व्हाट विल गेट हियर, दैट इज 0 प्लस 4, that will give you 4, यानी alpha plus beta, that is the summation of roots is 4 and alpha into beta, alpha into beta कितना मिलेगा, alpha is 0 and beta is 4, तो alpha 0 into 4 it is equals to 0, that is the summation of roots is 4 and the multiplication of roots is 0. And what is our general formula for getting the quadratic equation? The general formula हमारे पास इस तरह से था, right? I will write down here the general formula for quadratic equation. Quadratic equation is, क्या लिखते थे हम, जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, that is x square माइनस ब्रैकेट में लिखा था हमने sum of roots into x प्लस दूसरे ब्रैकेट में लिखा था हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. In terms of alpha and beta, this equation can be written as that is x square minus sum of roots यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ऑलरेडी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा, and that is equals to 0, right? So this is the formula that we have derived earlier. Now इसमें क्या कर देना आपको, इसमें सिर्फ अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको रख देना है। तो देयरफॉर दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ हमारे पास 4, सो हियर आई विल राइट डाउन 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 0, सो 0 इंटू, so here I will write down 0, that is equals to 0. So finally what will you get here, finally the answer you will get is x square minus 4x, that is equals to 0. So this is nothing but the quadratic equation for the given roots. So this is your quadratic equation. So now you have to follow the same steps and you have to get the quadratic equation. Now let us consider the second problem. The second problem here is given the roots दिया हुआ है आपको, roots दिया हुआ है आपको, that is 1/2 and -1/2. अगर ये दो रूट्स अगर आपको दिया हुआ है तो इसके ऊपर से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, ये हमको निकालना है. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू हियर, दिस इज वन ऑफ द रूट, दिस इज द सेकेंड रूट. तो हाउ वी कैन कैलकुलेट हियर, हम क्या करते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा इज 1/2 और दूसरे रूट को बोलते हैं हम बीटा, तो ये दिया हुआ है आपको -1/2, राइट. सो अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज -1/2. सबसे पहले क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, राइट. दोनों का समेशन फॉर्म कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, 1/2 प्लस दिस इज -1/2 एंड 1/2 -1/2 कितना आएगा, 0. दैट इज सम ऑफ द रूट्स इज 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा आपको, अल्फा इंटू बीटा इज 1/2
and beta is minus 1/2. तो मल्टीप्लीकेशन है, so माइनस here it will give you 1/4, राइट. तो अल्फा प्लस बीटा समेशन मिला है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला हुआ है. तो इसके ऊपर से क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, किस तरह से लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूं. एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखते हैं, राइट, प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0. नाउ पुट द वैल्यूज हियर, सो देयरफॉर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हुआ है, तो 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस, राइट, अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास, माइनस 1/4 है, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो फाइनली वी कैन राइट डाउन दिस एज एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स इज 0 minus 1/4 and that is equals to 0. So this is nothing but the quadratic equation for the given root. So this is quadratic equation. Quadratic equation. Right? Now let us go for the third problem. In the third problem, the roots given are, I will write down here number 3, the third problem. The roots given here, it is 2 under root 5, 2 plus under root of 5 and 2 minus under root of 5. So these two roots are given to you. Now if these two roots are given to you, what we do here, we will assume one of the root as alpha and second root as beta. तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम let alpha is equals to 2 plus under root of 5 and beta is equals to 2 minus under root of 5, right? After this, what we do here, we will generally first make the summation of these two roots. The summation of the two roots is nothing but your alpha plus beta. So put the values and see what is this alpha plus beta. So it is 2 plus under root of 5, this is alpha, then plus beta is nothing but 2 minus under root of 5. So here you will get, so therefore alpha plus beta, in this case you will get under root 5 minus under root 5, this will get cancelled. So 2 plus 2 that will give you 4. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 4 मिल गई है. नाउ टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू रूट्स, ये दो रूट का मल्टीप्लीकेशन लीजिए. तो अल्फा इंटू बीटा, सो व्हाट आई विल टेक हियर, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 5, राइट. तो a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5. सो देयरफॉर दैट इज इक्वल्स टू -1. तो अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल्स टू -1 आया हुआ है, राइट. अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा मिलने के बाद क्या कर देना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे नाउ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट. सिंपली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पुट डाउन कर देनी है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4, सो यहाँ पे मिलेगा 4x और अल्फा इंटू बीटा इज -1, तो -1 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर quadratic equation for the given roots, right. So this is my quadratic equation and this is your answer. So in this way, if the roots are given to you, you can easily find out the quadratic equation from the given roots. तो होप ये तीनों प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा. और जो मैंने रिलेशनशिप बताया बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, that will also be useful for solving the further problems. So friends, if you have understood something from this video, I request you to like and share my videos. And अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, so please subscribe my channel as well as
press the bell icon so that whenever I will upload some new videos, its notification will be received by you. So friends, that's all for today. Thank you very much.